गुरैया बाबा और मिथक। चलिए हम गुरैया बाबा के बारे में कुछ और अधिक जानकारी आप लोग को देते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप गुरैया बाबा के बारे में नहीं देख रहे हैं तो जाके पिछला वीडियो देखिए। चलिए फिर से एक नया वीडियो गुरैया बाबा के ऊपर हम तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। कुछ लेखकों का कहना है कि मुसलमान शासन काल में मुस्लिम सेना से हिंदुओं की हिफाजत के लिए बाबा ने सूअर का इस्तेमाल किया था। वे सूअर को आगे रखकर मुस्लिम आक्रमणकारियों से मुकाबला करते थे। मुसलमान सूअर से तौबा करते हैं, इसलिए वे पीछे हट जाया करते थे। सूअर एक घृणित प्राणी समझा जाता है। इस घृणित पशु का इस्तेमाल एक ब्राह्मण अथवा कोई अछूत शूद्र तो कर ही नहीं सकता, भले ही देश गुलाम हो जाए। परंतु गोरैया बाबा ने असीम देशभक्ति का परिचय देते हुए सूअर जैसे गंदे पशु का भी इस्तेमाल किया। इस पर भी जातिवादी ब्राह्मणवादी हिंदू समाज ने गोरैया बाबा के वंशजों को अछूत के रूप में पशुतुल्य जीवन जीने हेतु मजबूर कर दिया है। परंतु यह धारणा किसी भी दृष्टिकोण से तर्क विश्लेषण और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रतीत नहीं होती है। मुसलमान काल के इतिहास में सूअर को आगे कर लड़ने वाले किसी नायक का किसी इतिहास ने अब तक वर्णन नहीं किया है। अतः गोरैया बाबा से संबंधित यह कथा कोरी कल्पना ही प्रतीत होता है तथा तपा इस झूठी कथा के द्वारा दूसरा जाति को नीचा दिखाने की ब्राह्मणी चेष्टा की गई है। कुछ लेखकों द्वारा गोरैया बाबा को राजस्थान मेवाड़ का क्षत्रिय बताया जाता है, जिनका असली नाम गोरा था। गोरा अपनी भतीजी प्रियहानी को अलाउद्दीन खिलजी की बुरी निगाह से बचाने के लिए उसके विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया था, जिसमें वे वीर गति को प्राप्त हो गए। परंतु राजस्थान के क्षत्रिय विदेशी आर्य क्षत्रिय थे, यह बात सिद्ध हो चुकी है, इसलिए उपरोक्त तथ्य में कोई सच्चाई नहीं दिखती। गोरा से संबंधित कहानी 16वीं शताब्दी ईस्वी सन 1540 में मलिक मुहम्मद जयासी नामक एक कवि द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य की रचना के आधार पर विकृत रूप से प्रचलित हुई है। पूरी कहानी इस प्रकार है। गहलोत वंशी शासक रावल रतन सिंह ईस्वी सन 1302 में चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। उनकी पत्नी रानी पिहानी अत्यंत रूपवान थी, वह धार्मिक और दयालु भी थी। रानी पिहानी सिंह लदीप लंका के राजा गोवर्धन की पुत्री थी। वर्णन है कि पिहानी का एक हीरामन नाम का सुशिक्षित तोता था, जो एक दिन पिंजरे से उड़ गया। एक योद्धा ने उसे पकड़कर एक ब्राह्मण को बेच दिया। उस ब्राह्मण ने हीरामन तोते को रावल रतन सिंह से विक्रय कर दिया। तोता विलक्षण तथा राजकुमारी विहानी का अति प्रिय प्रशंसक था। जब तोते ने राजकुमारी विहानी की सुंदरता का वर्णन किया तो रतन सिंह उससे ब्याह करने के लिए अधीर हो उठा। वह पिहानी की खोज करता हुआ लंका पहुंचा तथा पिहानी से शादी करने में सफल हो गया। कर्नल टाड एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान खंड 1 पृष्ठ 307 में रावल रतन सिंह के स्थान पर भीम सिंह लिखा है, परंतु असली राजा का नाम रतन सिंह ही है। रतन सिंह का उल्लेख प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र के अलावे राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध इतिहासकारों ने भी किया है। रावल रतन सिंह के राज्यश्रित एक राघव चेतन नामक गद्दार ब्राह्मण तांत्रिक ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन से संपर्क स्थापित किया तथा रतन सिंह की पत्नी रानी प्रभावती के रूप लावण्य का वर्णन कर उसे रानी को पाने के लिए उकसाया। सुल्तान ने पहले रावल रतन सिंह के पास पिहानी को अपने हरम में भेजवाने का संदेश भेजवाया। जब रतन सिंह ने इसे ठुकरा दिया तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर धावा बोल दिया। उसने 8 वर्ष तक चित्तौड़ को घेर कर रखा। अपने अभियान में असफल होते देख सुल्तान ने अपनी मांग में कमी करते हुए दूसरी बार संदेश भेजवाया कि वह रानी पिहानी का दर्पण में सिर्फ चेहरे का प्रतिबिंब भर देखा दे। रतन सिंह इस प्रस्ताव को मान लिया और सुल्तान के संदेश के अनुसार प्रबंध किया। पिहानी का प्रतिबिंब देखने के बाद सुल्तान दुर्ग से अपने शिविर लौटने लगा तो शिष्टाचारवश रावल रतन सिंह सुल्तान को दुर्ग के द्वार तक छोड़ने गया।
रतन सिंह के दो सेनानायक गोरा और बादल धोखे की आशंका को रतन सिंह से पूर्व में ही अवगत कराया था, परंतु राजा ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। दुर्ग के फाटक पर सुल्तान को विदा कर रतन सिंह ने जो ही पीठ मोड़ी थी कि सुल्तान के सैनिकों ने उसे धर दबोचा तथा बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। इसके बाद सुल्तान ने खबर भिजवाई कि यदि पिहानी को शाही हरम में भिजवा दिया जाए तो वह रतन सिंह को मुक्त करा देगा। स्वाभिमानी रानी पिहानी पहले से ही अपने पति को दी जा रही शारीरिक यातनाओं से विचलित थी। उपरोक्त शर्त सुनकर वह क्रोध से तिलमिला उठी। उसने अपने सेनानायक गोरा और बादल के साथ मिलकर अपने पति को मुक्त कराने की योजना बनाई। पिहानी ने सुल्तान को खबर भिजवा दी कि वह अपने सखियों दासियों के साथ सुल्तान के हरम में आ रही है। यह समाचार सुनकर वह काफ़ी खुश हुआ। रानी के साथ 700 पालकियों में शस्त्र वीर राजपूत भी चले। दिल्ली के समीप पहुंचने पर रानी ने सुल्तान को खबर भिजवाया कि वह उसके हरम में जाने से पहले एक बार अपने पति के दीदार करना चाहती है। स्वीकृति मिलने पर रानी पालकियों पर सवार राजपूती सैनिकों के साथ सैनिक शिविर की ओर बढ़ी, जहां रतन सिंह बंदी बनाकर रखा गया था। रानी को अपने पति से मिलने के लिए केवल आधा घंटा ही समय मिला था। रानी ने पालकियों में सवार सैनिकों के साथ शिविर में प्रवेश किया तथा राजा को पालकी में बैठाकर उनको कैद से मुक्त करा लिया। कुछ दूर निकलने के बाद रतन सिंह रानी सहित घोड़े पर सवार होकर चित्तौड़ की ओर निकल पड़े। सुल्तान को रानी पिहानी द्वारा चतुराईपूर्ण अपने पति को मुक्त कराने संबंधी योजना का सब कुछ पता चल गया। उसने युद्ध के लिए सैनिकों को छोड़ दिया। दोनों ओर से घनघोर युद्ध छिड़ गया। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। इससे आगे जो पार्ट बचा है हम अगले पार्ट में आप लोग को बताएंगे।